guys, I'm सपना पाटनी। वेलकम टू माय चैनल शिक्षा हाउस। आज से हम स्टैटिक जीके का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। हम एक एक स्टेट करके उनके बारे में सारी डिटेल जानेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही सुंदर स्टेट है। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला स्टेट आता है। ईस्ट से जब सूरज निकलता है सबसे पहली किरण हमारे अरुणाचल प्रदेश पर पड़ती हैं और सबसे लास्ट गल्फ ऑफ कच्छ में पड़ती हैं। इनके बीच में सनराइजिंग का टाइम डिफरेंस 2 आवर का होता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे, मैं आपको एंड में छोटी सी टिप बताऊंगी लॉन्ग लास्टिंग सारी डिटेल आपको याद रखने के लिए। चलिए अरुणाचल प्रदेश की पोजीशन के बारे में बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली कहाँ पर स्थित है। हमारी लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे तो लैटिट्यूड ये अक्षांश रेखाएं नॉर्थ और साउथ में होती हैं। ये 26.28 डिग्री नॉर्थ से लेकर 29.30 डिग्री नॉर्थ तक, मतलब हमारे इक्वेटर या भूमध्य रेखा के ऊपर जितनी भी लैटिट्यूड होती है उनको हम नॉर्थ बोलते हैं और इक्वेटर के नीचे साउथ बोलते हैं। इनके बीच में हमारा अरुणाचल प्रदेश स्थित है। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा के बारे में, जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ 97.30 डिग्री ईस्ट से 91.20 डिग्री ईस्ट तक जाता है। तो ये इसकी लोकेशन है। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न यानी पूर्वोत्तर बिंदु पर स्थित है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानने को मिलेगा, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का जो लैंडस्केप है, जो ब्यूटीफुल चीज़ें देखने को मिलेगा, शायद आपको यूरोप में भी देखने को नहीं मिलेगा। उसी में से एक राज्य अरुणाचल प्रदेश। 24 फरवरी 1826 को यानदो संधि से प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें ब्रिटिश शासकों को आसाम, मणिपुर, कच्छार और जयंतिया तथा साथ ही साथ अरकान और टैना सैरिम पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया। 1962 से पहले अरुणाचल प्रदेश को नीपा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, जो कि आसाम का एक भाग था। 1972 तक यूनियन टेरिटरी था और 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। चलिए अरुणाचल प्रदेश के बेसिक फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 1972 तक यह यूनियन टेरिटरी था। 20 फरवरी 1987 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। टोटल डिस्ट्रिक्ट 25। प्रेजेंट गवर्नर बीडी मिश्रा हैं और इसके सीएम पेमा खांडू हैं। यहाँ का हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट लगता है, जो कि ईटानगर बेंच है। इसकी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा 60 है। लोकसभा की 2 सीट हैं। राज्यसभा की मात्र 1 सीट है जो देखने को मिलती है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। चलिए अरुणाचल प्रदेश किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है उसके बारे में जानते हैं। 2 राज्य और 3 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। पहला आसाम और नागालैंड शेयर करते हैं साउथ की ओर से। 3 इंटरनेशनल बाउंड्री भूटान से वेस्ट में, म्यांमार से ईस्ट में और चाइना से नॉर्थ में जो मैकमोहन लाइन बनाती है उससे ये बाउंड्री शेयर करते हैं। चलिए अब अरुणाचल प्रदेश के स्टेट सिंबल के बारे में जानते हैं। पहला यहाँ का स्टेट एनिमल मिथुन यानी ग्याल भी कहते हैं। यहाँ का स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल है। यहाँ का स्टेट फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्किड या राइंको स्टाइलिस रेटुसा भी कहते हैं। यहाँ का स्टेट ट्री हॉलोंग है और यहाँ का स्टेट फ्रूट जैक फ्रूट यानी कटहल है। चलिए अब अरुणाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानते हैं। काफी सालों से चाइना क्लेम करते हुए आया है कि अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत है और 1962 का जो साइनो इंडियन वॉर हुआ था, चाइनीज फोर्सेस ने काफी आगे तक मैकमोहन लाइन के आगे तक कैप्चर कर लिया था। इनफैक्ट आसाम के अंदर जो दिसपुर है वहां तक ये लोग पहुंच गए थे, लेकिन बाद में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है दोनों के बीच में और चाइनीज लोग पीछे की ओर चले जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसको साउथ तिब्बत बोला जाता था किसी टाइम पर। काफी प्रिजनर इन्होंने कैप्चर कर लिए थे 1963 में, लेकिन बाद में रिलीज कर दिया गया था। उस समय पे पहले चीफ मिनिस्टर बने वो प्रेम खांडू थुंगन बने और पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बने वो के राजा बने और जो पहले गवर्नर बने उस टाइम पर बने भीष्म नारायण सिंह। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट पार्ट यानी कि 7 सिस्टर स्टेट में लार्जेस्ट है और इसका भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। इसकी लिटरेसी रेट 66.95% जो कि इंडिया की एवरेज लिटरेसी रेट 74.04 से भी कम है।
अरुणाचल प्रदेश को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। पहला लैंड ऑफ द राइजिंग सन, क्योंकि सबसे पहली किरण एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, और दूसरा ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया। तीसरा पैराडाइज ऑफ द बॉटनिस्ट और लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन भी कहते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के निकनेम्स हैं। अरुणाचल प्रदेश 83,743 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और इसका फॉरेस्ट एरिया 61.55% है। और अरुणाचल प्रदेश का कार्बन स्टॉक सबसे ज़्यादा है। कार्बन स्टॉक वो है जो CO2 पहले इन्वायरमेंट में मौजूद था और उसको पेड़ में फूड के रूप में जमा कर लिया गया, उसे कार्बन स्टॉक कहते हैं। 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों में अरुणाचल दूसरा नंबर पे है और परसेंट के अनुसार भी सेकंड नंबर पे। हाईएस्ट पीक कांगतो है जो तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब हम बात करेंगे क्रॉप्स के बारे में जो अरुणाचल प्रदेश में मेनली उगाई जाती हैं। राइस, मिलेट यानी बाजरा, कॉर्न मेज यानी मकई, बकवीट यानी कुट्टू, ऑयल सीड्स, पोटैटो, जिंजर, शुगर एंड वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें अरुणाचल प्रदेश में उगाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश के बेहतरीन ट्रेडिशन के बारे में चलिए पढ़ते हैं। यहाँ के प्रमुख 14 फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे। बुरी बूट, न्योकाम, लोंगते यूलू निसी ट्राइब द्वारा मनाई जाती है, जिसमें बुरी बूट हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो फरवरी में मनाई जाती है। न्योकाम अर्थ टुगेदरनेस के लिए मनाई जाती है। सांकेन वाटर फेस्टिवल है जो खामती ट्राइब द्वारा मनाई जाती है। ड्री उपज उत्सव है जो अपातनी ट्राइब मनाती है। और रे ईदू इदस कम्युनिटी मनाती है जो साल में 2 बार मनाई जाती है। टोरगिया तवांग मिनिस्ट्री द्वारा प्राकृतिक आपदा और भारी हमले से बचाव के लिए बनाई जाती है। लोसार मोनपा पीपल बनाते हैं। और तलमाडू दिगारू मिशी कम्युनिटी मनाती है जिसमें जब मालू देवता की पूजा की जाती है। उजियाल वांचू ट्राइब बनाती है। सोलुंग आदि ट्राइब बनाती है जो कि सितंबर के पहले महीने में मनाई जाती है। चालू लोकू नोक्टे ट्राइब बनाती है, झूम की खेती का नया चक्र करने के लिए मनाती है। नेची दाऊ अका ट्राइब बनाती है, जिसे नेची दाऊ को हम नेची दू भी कहते हैं। ये सारे हमने पढ़े बेहतरीन फेस्टिवल। अरुणाचल प्रदेश के मेन डांस फॉर्म को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बारदो छाम, जो कि परफॉर्म किया जाता है शेर दबकेंस द्वारा, जो एक छोटी कम्युनिटी है जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। अजीलामो जो कि मोनपा ट्राइब द्वारा परफॉर्म किया जाता है। पोपिर एंड पोनुंग जो कि आदि ट्राइब द्वारा परफॉर्म किया जाता है। खामती डांस है। हिरी खानिंग डांस है जो कि अपातनी ट्राइब द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बुया एंड नुइया डांस है जो कि दिगारू मिसमी ट्राइब द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इदू मिसमी डांस है। लायन एंड पिकॉक डांस है जो कि मोनपा ट्राइब द्वारा परफॉर्म किया जाता है। लास्ट में वांचोस डांस है जो कि मेल परफॉर्म करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी ट्राइब पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ ट्राइब के नाम आपको पिछले स्लाइड से ही याद हो गए होंगे, जिसमें आदि या अबोर, निसी, मिसमी, मोनपा, खामती, अका, बुगुन, तागी, गालो और सिंगपो ट्राइब आती हैं। फेमस एयरपोर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें आपके मेन इंपॉर्टेंट 3 एयरपोर्ट्स आते हैं। पहला पासीघाट एयरपोर्ट, दूसरा ईटानगर या होलोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तीसरा आपका आता है तेजू एयरपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क आते हैं। पहला नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क, ये 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश के। अब हम अरुणाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानेंगे, जिसमें आते हैं दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सैसा ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पखुई या पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेकेंड लास्ट आता है देइंग अर्निंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड लास्ट टेल वैली सेंचुरी। अरुणाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट रिवर ब्रह्मपुत्र, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी। दिबांग, लोहित, सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की ही ट्रिब्यूटरी हैं। इंपॉर्टेंट डैम्स आते हैं दिबांग, सुबनसिरी और रंगा नदी डैम। इन्हें आप इजीली लर्न कर सकते हैं क्योंकि ये रिवर के नाम पर ही हैं। इंपॉर्टेंट लेक ईटानगर और मधुरी लेक हैं। इंपॉर्टेंट साइट्स एंड टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश की, जिसमें नामदफा नेशनल पार्क एंड अपातनी कल्चरल लैंडस्केप आती हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। नामदफा नेशनल पार्क ईस्ट की लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया में आती है
और स्टैब्लिश्ड हुई है 1974 में। और अपातनी लैंडस्केप जीरो वैली की लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। ये जानी जाती है अपनी यूनिक मेथड सस्टेनेबल फार्मिंग एंड सोशल फॉरेस्ट्री के लिए। इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पहला मालिनी, भिस्मक नगर, दिबांग वैली में है मालिनीथान, थेम्बांग फोर्टिफाइड विलेज, गोल्डन पगोड़ा, बिरसा मुंडा। इन सब में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो गोल्डन पगोड़ा मॉन्यूमेंट है। अरुणाचल प्रदेश के टूरिस्ट प्लेस हैं तेजू फोर्ट, भिस्मक नगर फोर्ट और लास्ट आता है दिरांग दुजोंग। अब हम अरुणाचल प्रदेश का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है जीआई टैग, जिसमें पहला है अरुणाचल प्रदेश का वाक्रो ऑरेंज, दूसरा इदू मिसमी टेक्सटाइल्स। यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश को जानना खत्म हुआ और आज हमने अरुणाचल प्रदेश को पूरी तरह से पढ़ लिया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न नहीं छूटेंगे। चलिए अब मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी बताने को। लॉन्ग लास्टिंग याद रखने के लिए आप मैप खरीदें, उसके ऊपर पॉइंट आउट करते हुए प्रैक्टिस करें। यह बहुत इफेक्टिव तरीका है। यकीन मानिए ऐसा करने से कुछ समय में ही आपके सारे स्टैटिक जीके आपके हाथ में होंगे। कोई भी नेशनल पार्क पूछ ले, फोक डांस पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, आप आराम से बता सकते हैं। चलिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।